हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मेर एजुकेशन। ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने प्रॉफिट लॉस को समझा था कि क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं जो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बारे में भी हम लोग समझे थे कि क्या होते हैं और परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने सीखा था। अब प्रॉफिट लॉस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमारे, तो मैं वो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से जो मुझे लगता है कि गेट इंजीनियरिंग सर्विस पब्लिक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर कभी आ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आज के सेशन में जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पता होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है और एक ट्रिक है जो कि सबको याद रहता है और सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाता है तो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है तो इस टाइप की गलती बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो जो लोग फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लोग हमेशा ध्यान रखें एक बात कि फार्मूला बच्चों किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ही काम करता है। फार्मूला हमेशा किसी हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, फार्मूला हमेशा काम नहीं आता। लेकिन हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली डील कर लेंगे। जो लोग हमारे सेशन को रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको पता है कि हम लोग कभी फार्मूले की बात नहीं करते, रेयरली कभी बात कर लिए, नहीं तो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और एक जनरलाइज मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ही काम करने वाला है। तो आज के सेशन में ये बात भी हम लोग सीखने वाले बच्चों कि फार्मूला यूज करते हैं तो कोई फार्मूला जब यूज करते हैं उसमें क्या क्या गलती हो सकता है। ठीक है, हमको फार्मूला को अवॉइड करना है, हम लोग बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। देखो बच्चों, प्रॉफिट लॉस में दो ही फार्मूला होता है, एक होता है प्रॉफिट का, एक होता है लॉस का। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर लेते हैं। जो प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं। क्योंकि देखो मैं फर्स्ट सेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों कि परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो या फिर परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करो, वो दोनों के दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कॉस्ट प्राइस आया है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस्ट प्राइस आया है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करोगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट को हम लोग रिप्लेस करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और ये फार्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली अगर लॉस की बात करें, परसेंटेज लॉस की, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जब भी, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जब भी कैलकुलेट किया जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है। और लॉस क्या होता है बच्चों, अगर केवल लॉस पूछा है एग्जाम में तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। खरीदने की जो कोई भी सामान है उसको ज़्यादा पैसे से खरीदे हो और कम में सेल कर रहे हो तो उसको वहाँ पे लॉस होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब यहाँ पे लॉस होगा। क्लियर है, तो ये दो फार्मूले हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी को यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं यूज करते, इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अब मैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। देखो, किसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो वहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ कि परसेंटेज प्रॉफिट 10% लिखा हुआ है, तो इस 10% प्रॉफिट से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो देखो, कोई भी डेटा परसेंटेज में दिया तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। जब इस परसेंटेज प्रॉफिट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो फार्मूले के हिसाब से, यानी कि जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो क्या देगा, कॉस्ट प्राइस देगा, और ऊपर वाला क्या देगा, प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे ये गलती मत सोचना आप कि यहाँ पे प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, ऐसा नहीं सोचना आपको। यहाँ पे इसका मतलब, रेशियो का मतलब ये होता है बच्चों कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट होगा तो प्रॉफिट 1 यूनिट का होगा। ये सोचना है आपको। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बस यहाँ पे हम यूनिट के टर्म में निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से बोले तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा सर वो 10 यूनिट लेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस को 10 यूनिट लेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 1 यूनिट। जब प्रॉफिट 1 यूनिट पता है तो बच्चों सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, वही सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखा चुका हूँ। जिन लोगों से रेशियो प्रोपोर्शन मिस हो गया उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 इन्फॉर्मेशन निकल सकता है कि कॉस्ट प्राइस
कितना यूनिट होगा तो प्रॉफिट कितना यूनिट होगा, सेलिंग प्राइस कितना यूनिट होगा। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ से हम लोग यूनिट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर आप वेरिएबल के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो आप मान सकते हो 10x, इसको मान सकते हो x और इसको मान सकते हो 11x। तो आपको अगर वेरिएबल के फॉर्म में निकालना था आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं मान लो एक दूसरा और एग्जांपल ले लूँ, मैंने बोला परसेंटेज प्रॉफिट जो है आपके एग्जाम में मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होता है बच्चों 1/5। 1/5 का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, ये होगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं देता है, ये देता है आपको यूनिट के फॉर्म में कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट होगा तो प्रॉफिट 1 यूनिट का होगा। यानी यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा 5 यूनिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जो होगा बच्चों 1 यूनिट का होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों, तो सेलिंग प्राइस 6 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में तो हम लोग यूनिट के फॉर्म में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। और उसी तरह अगर परसेंटेज लॉस किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो कहीं परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, मान लो परसेंटेज लॉस दिया हुआ है 10%, तो परसेंटेज लॉस 10% का मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा 1/10। अब जब परसेंटेज लॉस को फ्रैक्शन में लिख दिए तो फ्रैक्शन में क्या देता है, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10 को आप कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं और 1 क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है 10 यूनिट हम लोग मान सकते हैं। जब कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट रहा होगा तो लॉस कितना हुआ होगा बच्चों, 1 यूनिट का हुआ होगा। और जब 1 यूनिट का लॉस हुआ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालने बच्चों, तो आपको पता है कि लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया लॉस, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9 यूनिट। तो ऐसे हम डेटा पता कर सकते हैं। अगर मान लो कि परसेंटेज लॉस दिया हुआ है कहीं 25%, तो 25% का मतलब क्या समझ रहे हो, 25% का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकाल पाओगे आप, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस अगर 4 यूनिट होता है तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा 1 यूनिट का, लॉस 1 यूनिट का हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सर 3 यूनिट, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन डेटा को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब इस डेटा को यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज लॉस अगर दिया रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे बच्चों, कैसे अप्लाई करना वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार लगा लेना, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका एकदम ईजी सोल्यूशन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिनको फार्मूला पता होगा तो तुरंत आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन फार्मूला में बहुत सारा गलती है, वो क्या गलती है हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा आपका सॉल्यूशन चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब वो क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि 2 आर्टिकल है, कोई बंदा है जो 2 आर्टिकल को बेचता है सेम सेलिंग प्राइस। सेम सेलिंग प्राइस का मतलब कि पहले प्रोडक्ट को अगर 100 रुपया का बेचा होगा तो दूसरे प्रोडक्ट को भी 100 रुपया का बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 1 सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, एक को 10% प्रॉफिट से बेच रहा है और दूसरे को 10% लॉस से। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस को क्या करना है आपको, दोनों का सेम करना है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। तो पहले प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कितने का कमा रहा है बच्चों, प्रॉफिट कमा रहा है 10% का, प्रॉफिट कमा रहा है वो 10% का, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है पहले प्रोडक्ट पे 10% का। इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 1/10 हो जाएगा। 1/10 आने का मतलब क्या समझ रहे हो कि उसका कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 रहा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट फर्स्ट वाले प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड वाले के लिए क्या है कि 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% लॉस का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 10% लॉस का मतलब ये हो गया कि 1/10 इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा सेकेंड वाले प्रोडक्ट का, तो सेकेंड वाले का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो कितना का सेलिंग प्राइस रहा होगा, 9 यूनिट का रहा होगा। यानी कि फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को अगर हम लोग 10 रुपीज़ मानते हैं कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस 11 आएगा। सेकेंड वाले प्रोडक्ट को हम लोग कॉस्ट प्राइस 10 मानते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया डेटा जो दिया है उसके हिसाब से। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अब क्या करना है कि यहाँ पे देखो
हमको क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है कि सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है, क्योंकि दोनों आर्टिकल को जब वो बेचता है तो दोनों का सेम सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हम जिस हिसाब से डेटा को सिलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऊपर वाले में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली जो यहाँ जो डेटा रहता है उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो रहता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो नया जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को जो नया आ जाएगा वो हो जाएगा 9 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 90 आ जाएगा पहले प्रोडक्ट पे, दूसरे उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट का 99 हो जाएगा, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम हो गया। जब दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम हो गया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के हिसाब से, अब हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वो दोनों प्रोडक्ट को बेचा होगा तो हर प्रोडक्ट में 99 आया होगा हमारे हिसाब से, तो टोटल उसके पास कितना आ गया, 198 रुपीज़ उसके जेब में आ गया। ये हो गया दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस एक साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों प्रोडक्ट को खरीद कर लाया होगा तो फर्स्ट प्रोडक्ट को 90 खरीद रहा है, दूसरा 110 का, तो टोटल दोनों प्रोडक्ट खरीदने में कितना लगाया होगा, 200 लगाया होगा। तो 200 उसके जेब से गया और उसके पास रिटर्न कितना आया, 198 आया। इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है बच्चों, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। अब ये जो 2 रुपये का लॉस हो रहा है बच्चों, अब आपसे एग्जाम में पूछा क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट वाले तो आंसर ये तो होना ही नहीं है, अब लॉस वाला होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। अब 2 रुपये का लॉस हो रहा है उसको 200 पे, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है 200 पे, तो 2 रुपया 200 का कितना परसेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 200 रुपये का 2 कितना होता है, 1% होता है, तो 1% लॉस हो जाएगा। अब जो लोग ये नहीं समझ पा रहा कि 1% कैसे निकाल ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, 2 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पे, 200 पे, तो 200 को डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज लॉस। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया बच्चों जनरलाइज मेथड। अगर इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करेगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कभी भी गलती आपसे नहीं होगा। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं, जो बच्चों जो सब टीचर आप लोगों को बता देते हैं और आप याद भी कर लेते हैं उसको और अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उस मेथड नंबर 2 में क्या गलती है देखते हैं। तो मेथड नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। टीचर आपसे बोलता है कि डायरेक्ट आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो a² / 100 कर दो और इतना % का लॉस होगा, यही आप कैलकुलेट कर लो, आपका यही आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट बहुत लोग याद कर लेते हैं। तो जैसे शॉर्टकट याद करोगे तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो a की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना 100 को डिवाइड करोगे 100 से तो 1% का लॉस, डायरेक्ट टिक करोगे बी आंसर और टिक आगे बढ़ जाओगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आपको सॉल्व करने में 2 सेकंड लगेगा, लेकिन आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि 20 सेकंड लगे, लेकिन इस मेथड से आपको 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड से पहले भी आप आंसर निकाल सकते हैं अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो। लेकिन इस जो फार्मूला है इसमें बहुत सारी गलती है। क्या गलती है तो देखो, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। 2 आर्टिकल परचेज एट द सेम कॉस्ट प्राइस, वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। एक को 10% प्रॉफिट से, अदर को 10% लॉस से। आप बोलोगे सर ये तो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल का क्या होगा, 1% का लॉस होगा। जिनको याद नहीं होगा उनको फार्मूला याद होगा तो बोलेंगे a² / 100% का क्या होगा, लॉस होगा। ए की वैल्यू 10 रखोगे तो कितना जाएगा, 1% लॉस हो जाएगा। तो आप बी टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फार्मूला रट लिए हो। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं अप्लाई हो सकता बच्चों, तो इसको समझो क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम जनरलाइज मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 आर्टिकल परचेज एट द सेम कॉस्ट प्राइस, वन इज सोल्ड एट 10, एक को 10% प्रॉफिट से बेच रहे हैं। तो 10% प्रॉफिट से बेचने का मतलब कितने लोग बोलेंगे सर कि वो 10 रुपये का रहा होगा तो उसको 11 रुपये में बेचा गया होगा, ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये आपको लिखने आ गया। 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 मतलब 10 कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 1, तो सेलिंग प्राइस 11 रहा होगा, ठीक है। अब दूसरे पर 10% लॉस का मतलब क्या हो गया, तो 10% लॉस का मतलब इसको भी फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे। तो दूसरे पर 10% का लॉस का मतलब क्या होगा, 10 कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो 10 पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो 2 आर्टिकल आर परचेज्ड एट द सेम कॉस्ट प्राइस दिया, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, सेम दिया है। तो कॉस्ट प्राइस सेम दिया है बच्चों, इसका मतलब कि हमको कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखो, ये कॉस्ट प्राइस दोनों प्रोडक्ट का क्या है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि दोनों आर्टिकल को खरीदने में उसको कितना रुपया लगा होगा, उसके जेब से 20 रुपया लगा होगा। क्लियर है। अब दोनों आर्टिकल को जब बेचा होगा तो उसके जेब में कितना आया होगा, 20 रुपया आया होगा। यानी कि 20 रुपया अपने जेब से लगाया, 20 रुपया उसके पास आ गया।
तो 0% का लॉस हुआ, 0% का प्रॉफिट बोल सकते हो, यानी कि ना ही उसके प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गलती क्या था बच्चों, कि ये देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दिया था, सेलिंग प्राइस सेम दिया था, तब ये फार्मूला काम कर रहा था। लेकिन कॉस्ट प्राइस सेम दे देगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले का पहला कंडीशन ही है बच्चों कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, पहला कंडीशन। जब ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फार्मूला काम करने वाला नहीं है। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस याद था, जब कॉस्ट प्राइस दिया था तो ये फार्मूला काम नहीं कर रहा था। और हमने देखा कि जब कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ इससे, अब देखते हैं कि 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 3470 ईच। तो दोनों प्रोडक्ट को उसने, एक प्रोडक्ट को 3470 पे बेचा है, दोनों प्रोडक्ट को इक्वल रेट पे बेच रहा है। इसका मतलब कितने लोग बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दोनों का क्या दिया है? इक्वल दिया है। जब सेलिंग प्राइस इक्वल दिया है इसका मतलब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग सीखे हैं ऑन ए फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 25% लॉस। तो वो फर्स्ट आर्टिकल पे 25% का लॉस हो रहा है एंड सेकेंड पे 20% प्रॉफिट। तो जो चालाक बच्चा होगा वो सोचेगा कि यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि 25% लॉस हो गया, यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो गया। और पूछा है फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हमको फार्मूला पता है बच्चों A²/100% का लॉस होता है। अब वो बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ पे तो ए की वैल्यू दोनों अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 25% दिया है, 20% दिया है, लेकिन प्रीवियस 2 क्वेश्चन में 10%, देखो ए और बी की वैल्यू दोनों क्या दिया है, यहाँ पे 10% दिया है, ये भी 10% दिया है। अब ये वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए तो उसमें भी 10% दिया हुआ था। अब यहाँ पे तो दोनों चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। अब बच्चा या तो क्वेश्चन को स्किप कर देगा या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, बोलेगा कि एक काम करते हैं ए की वैल्यू को दोनों अलग अलग ले लेते हैं। तो वो बोलेगा कि 25 × 20 रख देते हैं और 100 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा जो हमारा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये 5% का लॉस हो जाएगा। तो जब 5% का लॉस निकालेगा वो देखेगा कि यहाँ पे तो 5% लॉस दिया ही नहीं है। अगर आंसर में 5% लॉस दे देता तो आप ट्रिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो आप लगा रहे हो ये गलत है, ये लगा नहीं सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब एक लड़का तो मेरे से बताया, जब पेपर दे के आया था तो क्या गलती हुआ था उससे, उसने ये सोच लिया था, देखो कंसेक्यूटिव आपको पता है कंसेक्यूटिव फार्मूला क्या होता है, A+B+AB/100 होता है कि नहीं होता है। अगर A रखोगे तो प्लस A रखोगे तो प्लस A माइनस A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A × -A डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि A% का इंक्रीज हो रहा है, A% का डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव बन जाएगा। कितने लोग बोले कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लगा था कि A²/100 और ये क्या हो जाएगा A²/100, और ये क्या है लॉस है। तो कई लोग तो सोचते हैं कि जो फार्मूला आया हुआ है यहाँ से निकल के आया हुआ है, तो वो लोग ऐसे एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो फिर गलत कर देते हैं। आपको ये बिल्कुल अपना दिमाग इफर्ट नहीं लगाना है बच्चों कि ऐसा होता है। ठीक है, कोई इस वाले कॉन्सेप्ट को भी, कंसेक्यूटिव वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे कोई अप्लाई करने की कोशिश मत करना, कि बहुत स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है बच्चों कि जनरलाइज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो पहले पे क्या बोला गया कि 25% लॉस, तो 25% लॉस पहले प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि उस पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा तो लॉस 1 का हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 3 रहा होगा पहले वाले का। सिमिलरली दूसरे वाले को कितना कर रहा है 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का मतलब ये होगा कि 5 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, प्रॉफिट का माना तो यहाँ पे 6 रहा होगा। ये हमारा हमने लिख लिया रेशियो को। अब आपसे बोला गया है कि क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल करना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दिए, हमको उससे क्या लेना था, अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। जब सेलिंग प्राइस दोनों को इक्वल करना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का, तो इक्वल हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट में करना चाहते तो आपको पता है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर वाले में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर नया जो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चों पहले प्रोडक्ट पे 8, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना जरूरी है, याद रखेंगे। तो ये 8 और 6 हो गया, यानी कि पहले प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 8 है और उसका सेलिंग प्राइस 6 है।
उसी तरह दूसरे का 5 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 6 है। अब देखो दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या आ गया, इक्वल आ गया कंडीशन के हिसाब से। जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आ गया तो हम प्रॉफिट लॉस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जब वो दोनों प्रोडक्ट को बेचा होगा तो उसके जेब में कितना आया होगा, 12 रुपये आए होंगे। लेकिन जब वो दोनों प्रोडक्ट को खरीद के लाया होगा तो उसके जेब से कितना लगा होगा, तो 8 और 5 कितना होता है 13, तो उसके जेब से 13 रुपीज़ लगा है और आया कितना है 12 रुपीज़। यानी कि उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था। यानी कि दो ये प्रॉफिट का ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब कितना लॉस हो रहा है बच्चों, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 रुपया का लॉस हो रहा है। अब 1 रुपया 13 रुपया का कितना परसेंट है, तो कितने लोग बोलेंगे 1/13 इंटू 100 कर दो सर। अब 1/13 का डेटा मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको याद रखना है 79/13% होता है। अगर जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं है आपको 100 को 13 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, ये लॉस आ रहा है। तो लॉस को कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए आपका मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जब ये दोनों प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पे क्यों नहीं काम किया, फार्मूला इसलिए नहीं काम किया कि पहले प्रोडक्ट पे जो लॉस था 25% का था, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट था। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब पहले प्रोडक्ट पे जितने का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे उतने का लॉस होगा, उतने ही परसेंट का। मतलब यहाँ पे 25% का लॉस रहता है, यहाँ 25% का प्रॉफिट होता तो फार्मूला काम कर जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो याद रखेंगे जो लोग फार्मूला रखते हैं बच्चों, फार्मूला किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ही काम आता है। अब देखो जैसे कि मैं बोलूँ ये वाला यहाँ पे लिख लो आप। इसमें पहला पॉइंट ये था कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल। पहले सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल होना चाहिए फार्मूला अप्लाई करने से पहले। और दूसरा ये है कि साथ में ये भी होना चाहिए कि पहले प्रोडक्ट पे जितना गेन हो रहा है उतना ही परसेंट दूसरे पे लॉस होना चाहिए, तब ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ये फार्मूला में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, और साथ में पहले प्रोडक्ट पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही दूसरे प्रोडक्ट पे लॉस होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो पहले वाले में फार्मूला इजीली काम कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, साथ में पहले प्रोडक्ट पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंट दूसरे वाले पे लॉस हो रहा था, ये फार्मूला काम कर गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया था। कॉस्ट प्राइस आ गया तो फार्मूला फेल हो गया। लेकिन जो लोग फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, थर्ड क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम रखा है लेकिन प्रॉफिट लॉस और जो पहले प्रोडक्ट पे जितना लॉस हो रहा है उतने दूसरे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ भी फार्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों कि हमेशा जनरलाइज मेथड को फॉलो करो। जब आप जनरलाइज मेथड को फॉलो करोगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप 100% करेक्ट करके आओगे एग्जाम में। कभी भी फार्मूला रटने की कोशिश मत करो। देखो यहाँ पे आपके सामने तीनों क्वेश्चन लिखा हो ना, अगर जो फार्मूला रटा होगा, ये मैं बता रहा हूँ, अगर तीनों क्वेश्चन एग्जाम में गए तो पहला तो सही हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये DMRC 2018 में आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, स्टार लगा लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दिखते हैं और आएंगे भी। क्या है कि एक शॉपकीपर है, टेबल और चेयर का सेट बेचता है, ठीक है, और दोनों को बेचता है, हर का प्राइस होता है 9900। मतलब कि कितने लोग बोलेंगे सर दोनों का टेबल और चेयर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेम दिया है। जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया है तो यहाँ पे हमारा फार्मूला काम कर सकता है, जो फार्मूला हमने सीखा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दिया है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले पे जितना प्रॉफिट होना चाहिए दूसरे पे उतना लॉस होना चाहिए। तो देखो ही गेन 10% प्रॉफिट, तो वो क्या करता है 10% का प्रॉफिट कमाता है ऑन ए सेल ऑफ टेबल, और 10% का लॉस कमाता है चेयर पे। तो कितने लोग बोलेंगे सर पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर गया, दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर गया, यानी ये तो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड हो गया। अब ध्यान से देखो, हिज नेट पोजीशन इज। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आपसे पूछा गया कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या ओवरऑल परसेंटेज लॉस बताओ। अगर पूछा होता तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाते और आप इसको सॉल्व करते और आप आंसर निकाल के बता देते। कितने लोग बोलेंगे सर फार्मूले के हिसाब से 1% का लॉस आएगा, लेकिन 1% का लॉस तो आएगा, लेकिन हमको तो यहाँ पे लॉस पूछा ही नहीं ना। कितने लोग बोलेंगे 1% की वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे, तो फार्मूला जो लोग रटे होंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। लेकिन जो बेसिक मेथड से करेगा वो क्वेश्चन को क्या करेगा, इजीली सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे कि लॉस तो होना कंफर्म है, प्रॉफिट तो होना नहीं है, तो कितने लोग बोलेंगे कि ये सी तो कभी आंसर हो नहीं सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा, डी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में है तब ऐसे ऑप्शन रिड्यूस कर सकते हो कि सी और डी कभी पॉसिबल नहीं है, या तो ए होगा या तो बी होगा।
क्लियर है, क्योंकि हमेशा क्या आएगा, लॉस ही होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है बच्चों, तो देखो अगर पहले प्रोडक्ट की बात करें तो पहले प्रोडक्ट को उसने 9900 में बेचा होगा, टेबल को, मान लो टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर चेयर को भी क्या किया होगा, वो इतने में ही बेचा होगा। दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है। आप खुद सोचो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया है, दोनों का जब दोनों को बेचा होगा तो उसके जेब में कितना आया होगा, तो 8, ये हो जाएगा 19, इतना रुपीज़ उसके क्या होगा, जेब में आया होगा। अब उसके जेब से कितना गया है, अब कितने लोग बोलेंगे कि 1% का लॉस हो रहा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको 1% से क्या किया गया है, डिक्रीज किया हो गया, तभी तो 1% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2 है, इन दोनों का अगर सम करोगे तो वो उसको 1% से घटाने के बाद इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यानी कितने लोग बोलेंगे सर जो ये दिया हुआ है 99% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ये कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर रहे हो तो 99% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ही 1% से घटा दिए हैं, तो 99% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ है। तो 99% की वैल्यू आपको दे दी है कितना, 19800, और कितना का लॉस हो रहा है, तो 1% का, तो कितने लोग बोलेंगे 1% की वैल्यू निकालना, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 200 के बराबर आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू 200 आ गई, मतलब उसको 1% का लॉस हो रहा है, मतलब उसको अमाउंट में बात करें तो 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बच्चों RRB के एग्जाम में आया हुआ है, 2014 में बिलासपुर जोन में आया हुआ था। देखो, ए मैन सेल इज 2 कार एट द सेम प्राइस, 2 कार को बेचता है सेम प्राइस पे, तो कितने लोग बोलेंगे सर दोनों कार का सेलिंग प्राइस क्या दिया है, इक्वल दिया है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जितना परसेंट पहले पे प्रॉफिट होगा उतना परसेंट दूसरे पे लॉस होना चाहिए। इन वन कार ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, पहले कार को 10% का प्रॉफिट बना रहा है, इन अदर कार ही लॉस 10% का लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे फार्मूला तो काम कर जाएगा अगर फार्मूला लगाना चाहे, क्योंकि पहले पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ओवरऑल 1% का लॉस होने वाला है, हमको पता है, क्योंकि अगर जो लोग फार्मूला याद करेंगे वो फार्मूला का पता है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों आप खुद सोचो कि यही वाला डेटा तो हम 3 बार सॉल्व कर लिए ना, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही डेटा था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही डेटा था, तो हमको तो याद हो जाना चाहिए कि 1% का लॉस होगा, तो 1% का लॉस है। इस क्वेश्चन का ए आंसर है, ए आंसर आप टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है। देखो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग को पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने की कोशिश करो। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट का। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों आप लोगों को हमेशा की तरह, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन वाइजाग स्टील प्लांट 2015 के एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना है आपको। आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता है, होमवर्क क्वेश्चन ऐसे लिखना है, अगर इसका ऑप्शन सी सही है तो सी लिखना है, और सी के आगे क्या लिखना है, 16% लॉस। ऐसे फुल आंसर कमेंट करके बताना है। जब ऐसे आंसर फुल कमेंट करके बताते हो तो मुझे पता चलता है कि आप आंसर सही कमेंट किए हो कि गलत किए हो, ठीक है। वहाँ पर अगर ABC लिख दोगे तो मुझे क्या पता है कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। तो आंसर फुल कमेंट करके बताना है आपको कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं बच्चों। ये फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, और क्वेश्चन को देखना नहीं है, क्वेश्चन को आप जब मैं पोस्ट करता हूँ उसको आंसर निकालो और कमेंट करके बताना भी है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि बच्चों वही क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो टॉपिक ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस पेज को। इस पेज पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, आप दोनों में से जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए और आंसर कमेंट करके बताना है वहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देख के आगे नहीं निकल जाना है। क्वेश्चन जब देख रहे हो आप, जब आप पढ़ रहे हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे, याद रखना। मैक्सिमम नंबर्स गेट में स्कोर करना चाहते हो बच्चों तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में बच्चों अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे जो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं या फिर फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, उनके भी PDF यहीं पे अपलोड होंगे। और जितने भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे लिंक यहाँ पे शेयर किया जाता है, तो ये चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।